अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट किया है। इस बीच आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने, क्या मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने अपना टेंटेटिव स्कोर चेक किया होगा कि आंसर की के अकॉर्डिंग आपका कितना स्कोर यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप अभी सर्च कर लोगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बच्चे भी हमें बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस करते रहते हैं कि हमारा इतना स्कोर है, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया। उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर के कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो लास्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था वो बहुत ज़्यादा गया था। प्रीवियस सभी ईयर से लास्ट ईयर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया। लास्ट ईयर एक तो बच्चे भी जो है वो 19,000 थे जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। दूसरा यहाँ पे जो पेपर लास्ट ईयर का आया था वो बहुत ज़्यादा ईजी आया था। ठीक, चाहे आपका फिजिक्स का पोर्शन हो, चाहे केमिस्ट्री का पोर्शन हो, चाहे बायो का पोर्शन हो, लास्ट ईयर का पेपर अगर आप अभी भी उठा के देख लोगे, जिस बच्चे ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो वो भी 120-130 मार्क्स अभी भी लेकर आ सकता है उस पेपर में आसानी से। तो ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि लास्ट ईयर का जो बोपी का पेपर आया था नर्सिंग का, वो काफ़ी ज़्यादा इजी आया था, जिस रीज़न की वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई गया। क्योंकि ऑब्वियसली अगर पेपर यहाँ पे टफ आ जाता है तो कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, और अगर पेपर यहाँ पे इजी आ जाता है तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो उस रीज़न या उस कंडीशन में क्या होता है कि कट ऑफ जो है वो यहाँ पे काफ़ी हाई जाने के चांसेस रहते हैं। तो सेम यहाँ पे लास्ट ईयर भी हुआ। लास्ट ईयर पेपर बहुत ईजी आया था। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा था, जिस बच्चे ने बायो को थोड़ी सी नज़र दी थी, उसको भी 50-60 पॉइंट्स आसानी से बन ही रहे थे। तो इस वजह से जो है वो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया वो बहुत ज़्यादा हाई गया। इसमें अगर लास्ट ईयर हम कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर में कश्मीर के जीएमसीज में लगभग 110 के प्लस ओपन मेरिट में कट ऑफ गया बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक, मैं पैरामेडिकल की ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूँ। पैरामेडिकल में ऑलमोस्ट आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 100 के प्लस ही पैरामेडिकल की ब्रांचेस में भी 100 के अराउंड यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छी ब्रांचेस में यहाँ पे गया। ओवरऑल 110 के प्लस यहाँ पे कश्मीर के जीएमसीज में बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ गया ओपन मेरिट के लिए। जम्मू के जीएमसीज में भी ओपन मेरिट में 100 के अराउंड यहाँ पे रहा, 100 के प्लस, 105, किसी में 106, कुछ में 110, इतना, यानी कि ओवरऑल बीएससी नर्सिंग में लास्ट ईयर ओपन मेरिट का 100 के प्लस कट ऑफ गया था। उसके बाद रिजर्वेड कैटेगरीज में तो बहुत कम कट ऑफ जाता, खासकर अगर हम एससी की बात करेंगे और ईडब्ल्यूएस वगैरह की बात करेंगे तो उनमें काफ़ी कम गया था कट ऑफ। लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस में जब हमारा सेकंड राउंड का लास्ट डे काउंसलिंग का था, तब भी गवर्नमेंट में ईडब्ल्यूएस की कुछ सीट्स बची थी। लगभग 30 पॉइंट तक के बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, फिर भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कुछ सीट्स बची थी। देन उसके बाद उनको ओपन मेरिट में शिफ्ट करके बच्चों को दी गई थी। तो ओवरऑल यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का लास्ट ईयर सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे चला गया था जीएमसीज में। ठीक, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, सभी में जो है वो ईडब्ल्यूएस का बहुत कम कट ऑफ गया था। इस साल भी ईडब्ल्यूएस का बहुत कम कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की, देखो प्राइवेट कॉलेजेस में भी लास्ट ईयर जो है वो कश्मीर के जो प्राइवेट कॉलेजेस थे उनमें बहुत हाई कट ऑफ गया था। खासकर कश्मीर के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें बीएससी नर्सिंग में लगभग आई थिंक 80 के अराउंड यहाँ पे गया था, 70 के अराउंड यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस में गया था। जैसे अगर हम बात करेंगे बीबी हलीमा कॉलेज, इब्न सीना है, तो इनमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया था। बीबी हलीमा में तो पहले ही दिन यहाँ पे सीट्स खत्म हो गई थी, अराउंड यहाँ पे 80 के प्लस ओपन मेरिट का कट ऑफ गया था लास्ट ईयर बीबी हलीमा में बीएससी नर्सिंग के लिए। उसी तरह से पैरामेडिकल में जो है वो धीरे धीरे फिर कम यहाँ पे कट ऑफ गया लास्ट। लेकिन ओवरऑल जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस में लास्ट ईयर जो है वो बहुत हाई कट ऑफ गया था जम्मू के हिसाब से। ठीक, उसके बाद अगर मैं जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत कम कट ऑफ गया था। उनमें लास्ट डेट पे भी जो है वो काफ़ी सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रही थी। देन उसके बाद फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू उन सीट्स को फिल किया गया था। तो ओवरऑल जम्मू के प्राइवेट में जब वो बहुत कम कट ऑफ यहाँ पे चला गया था। अब अगर इस साल के कट ऑफ की बात करें तो देखो अभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ या कोई भी सेफ स्कोर बोलना बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं अभी आपको बोलूँगा कि 100 सेफ स्कोर रहेगा, 120 सेफ स्कोर रहेगा, तो वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको भी मिसगाइड करेगा और हमारी भी इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक ना रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है, रिजल्ट आपका जब डिक्लेयर हो जाएगा हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, रैंक का क्या वेरिएशन यहाँ पे आ रहा है लास्ट ईयर के हिसाब से। तो उस हिसाब
से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता सकते हैं। तो अभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलना, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जहां से भी आप वीडियोस देख रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो उन पे बिल्कुल गौर ना करें। अभी जब तक ना आपका मेरिट लिस्ट आ जाता है, जब तक ना आपका रिजल्ट आ जाता है, तब तक कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता है। जो ही आपका रिजल्ट आ जाएगा हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलेंगे, देन उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लिस्ट आ जाएगी, देन उसके बाद हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आप अपनी सिलेक्शन लिस्ट के साथ कंपेयर करके देख लेना। आपको खुद पता चलेगा कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना यहाँ पे सही होता है। ठीक, तो लास्ट ईयर का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस साल के अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को रफली जाने तो इस साल का पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। मैंने बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स के साथ भी बात करी, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स भी हमारे साथ कंटेक्ट में है, तो उन सभी बच्चों का यही कहना था कि नीट से भी काफ़ी टफ यहाँ पे बोपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस का पेपर आया था, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं था। बच्चे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ के गए थे, पेपर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं था, तो जिस वजह से पेपर को अटेम्प्ट करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का पेपर सही नहीं गया। अब अगर वाकई में चाहे जैसे बच्चे बोलते हैं, अगर वाकई में वैसा है, हमने तो पेपर नहीं दिया, हम आपको बोल सकते हैं, अगर वाकई में उतना ज़्यादा टफ आया था तो आपका कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर से कम जाने के चांसेस रहेंगे। कितना जाएगा, क्या कुछ जाएगा, वो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से बच्चों के साथ हमने बात की, हमने एक आधे बच्चे के साथ बात नहीं, हमने बहुत सारे बच्चों के साथ बात की, हमने कमेंट्स भी जो है वो पेपर की जब हमने एनालिसिस करी, उसके बाद हमने कमेंट्स को भी अच्छी तरह से जो है वो फिल्टर किया, वहाँ से भी हमने कमेंट्स को चेक किया। तो हमारा यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन यही रहा कि पेपर जो इस साल का आया था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। बच्चों को पेपर सही नहीं हुआ, मतलब मुश्किल से कोई बच्चा जो 100 के प्लस यहाँ पे स्कोर कर पाया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इस साल का कट ऑफ काफ़ी कम जाने के चांसेस रहेंगे। बाकी आपका लिस्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर, सारी चीज़ें समझाएंगे, उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आपने एग्जाम दे दिया, पेशेंस रख लो, जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाएगा और जून एंडिंग या जुलाई में आपका काउंसलिंग का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये था आपका थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उसने बोला इतना कट ऑफ जाएगा, इसने बोला इतना कट ऑफ जाएगा, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हमें वीडियो बना के बच्चों को इन्फॉर्म करना पड़ा। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।